आज से कुछ साल पहले कुछ प्रोफेशनल माउंटेनियर्स जो कि कई बड़े बड़े माउंटेन्स की पीक तक पहुंच चुके थे, वो ये सोचते हैं कि अब हम जाएंगे और कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ाई करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो चढ़ने तो जाते हैं, थोड़ी दूर चढ़ते भी हैं, बट थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करते हैं कि उनके जो उंगलियों के नाखून हैं वो बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी देर और ऊपर चढ़ते हैं और वो ये रियलाइज करते हैं कि उनके जो बाल हैं उसकी लंबाई भी बहुत तेज बढ़ रही थी। उन्हें ऐसा फील होने लगा था कि मानो उनकी जो उम्र है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं। उन्हें जैसा ये फील होता है तो वो एक डिसीजन लेते हैं कि अब वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे और वो नीचे वापस लौट जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके एक साल के अंदर अंदर वो जितने भी माउंटेनियर्स थे उन सभी की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्या छुपा है इस मिस्टीरियस कैलाश पर्वत के अंदर, जिसकी वजह से 2001 के अंदर जब चाइना अपना हेलीकॉप्टर भेजती है इसकी रिसर्च करने के लिए, तो उन्हें कुछ ऐसा मिलता है कि उसी समय वो क्लाइंबिंग को बैन कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, नासा अपनी सैटेलाइट की मदद से जब रिसर्च करता है इस पर्वत की, तो कुछ ऐसी इमेजेस सामने आती हैं जिसकी वजह से हर कोई शॉक हो जाता है। क्या सच में यहाँ पर कुछ छुपा हुआ है? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर एलियंस रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर रहते हैं उनके भगवान। तो चलिए आज समझते हैं डिटेल में साइंस की मदद से द रियलिटी ऑफ मिस्टीरियस माउंटेन्स ऑफ कैलाश। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है। Took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. I was almost 10 to 15 years younger. Climb that changed mountaineering forever. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। माउंट कैलाश एक ऐसा रहस्यमय पर्वत जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है। लेकिन शॉकिंग बात पता है क्या है? इसके ऊपर आज तक केवल एक इंसान चढ़ पाया है, जबकि माउंट एवरेस्ट के ऊपर आज तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ पाए हैं। तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? सिर्फ इतना ही नहीं है, एक बार रशियन माउंटेनियर जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस माउंटेनियर थे, जिनका नाम था सरजी, वो एक शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ने का। वो अपनी चढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, पर जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाते हैं ना, तो उनके मन में एक फीलिंग आने लगती है कि यार यहाँ पर चढ़ना एकदम सही नहीं है। तो वो नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं, और जब वो नीचे आ रहे थे ना, तो उन्हें ऐसा फील आता है कि उसने एकदम सही किया उस पहाड़ पे ना चढ़ के। ऐसा एक और बार हुआ था जब चाइना एक बहुत फेमस माउंटेनियर राइनहोल्ड उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप जाओ और आप कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ के आओ और देख के आओ कि आखिर वहां पर है क्या। पता है राइनहोल्ड कौन है? जो माउंट एवरेस्ट की पीक पे बिना ऑक्सीजन सप्लाई के चढ़ चुके हैं। इन्होंने दुनिया के बड़े बड़े माउंटेन्स पे बहुत इजीली क्लाइंबिंग करी है, पर इन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट से बोला कि यहां पर चढ़ना सही नहीं है और आपको भी इस पहाड़ पे किसी को भी चढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है इस पहाड़ के अंदर? उसी को पता करने के लिए 2001 के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट अपना एक हेलीकॉप्टर भेजती है, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि चलो कोई इंसान नहीं चढ़ पा रहा, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है। तो अपने हेलीकॉप्टर को भेजती है, और वो उस दिन उसको भेजती है जब मौसम एकदम क्लियर था। यानी वो एकदम सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, किस दिन एकदम अच्छा मौसम होगा, हवा एकदम सही चलेगी, ताकि उनका हेलीकॉप्टर ऊपर तक जा पाए। लेकिन उस दिन पता है क्या होता है? जैसे ही वो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा होता है, अचानक से काले बादल आ जाते हैं, मौसम एकदम खराब हो जाता है। एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था। तभी वो जो हेलीकॉप्टर का पायलट था, वो उस हेलीकॉप्टर को वापस से नीचे लेकर आ जाता है, और उसी समय चाइनीज गवर्नमेंट 2001 के अंदर क्लाइंबिंग ऑन माउंट कैलाश को बैन कर देती है। तो इसका जो रहस्य है वो आज मैं आपको बताऊंगा 4 सिंपल पॉइंट्स की मदद से। पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या सच में माउंट कैलाश के ऊपर कोई हायर सिविलाइजेशन रहता है या ऑलरेडी रह चुका है? आपका क्या आंसर है? आपको क्या लगता है? यस और नो कमेंट में मुझे जरूर बताना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपकी पूरी राय बदलने वाली है। तो समझते हैं 4 पॉइंट्स की मदद से। पॉइंट नंबर 1, द जियोग्राफी ऑफ माउंट कैलाश। देखो यार, ये जो माउंट कैलाश है ना, ये पहले इंडिया के अंदर आया करता था, लेकिन जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी ना 1962 के अंदर, उसकी वजह से जब चाइना ने इंडिया की बहुत सारी टेरिटरी अपने कब्जे में ली, तो ये जो कैलाश पर्वत था ये चाइनीज गवर्नमेंट
कॉन्टिनेंट के पास चला गया, यानी अब ये चाइना का पार्ट बन चुका है। अब इसकी ज्योग्राफी ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कैलाश पर्वत से 4 अलग अलग रिवर जाती हैं, और पता है वो जो चारों रिवर है उनकी अलग अलग डायरेक्शन है। एक रिवर नॉर्थ, एक रिवर ईस्ट, एक रिवर साउथ और एक रिवर वेस्ट, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। पर इससे भी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज है कि माउंट कैलाश के पास 2 लेक्स हैं, और वो दोनों ही लेक्स आपस में एकदम अपोजिट हैं। एक लेक का नाम है मानसरोवर और दूसरी लेक का नाम है राक्षस ताल। अब ये जो मानसरोवर लेक है ना, ये पता है एकदम प्योर वाटर की लेक है। ये इतने प्योर वाटर की लेक है ना कि यहां पर लाइफ बहुत इजीली एग्जिस्ट कर सकती है। अब इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि ये जो पानी है ये इतनी हाइट पे होने के बाद भी, इतने कम टेम्परेचर के होने के बाद भी कभी फ्रीज नहीं करता, जबकि वो जो राक्षस ताल है ना वो एकदम अपोजिट है। उसका जो पानी है वो सॉल्टेड वाटर है, एकदम खारा पानी है, एक ऐसा पानी जो कि कोई पी भी नहीं सकता, वहां पर कोई जानवर एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि जो राक्षस ताल का पानी है ना वो कभी कभार अचानक से गायब हो जाता है और कभी अचानक से वापस आ जाता है। इसी वजह से उस लेक को घोस्टेड लेक भी बोला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और मिस्ट्री है इसकी ज्योग्राफी के अंदर, जो सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है कि माउंट कैलाश की साउथ साइड पे ज्यादा बर्फ रहती है, जबकि जो साउथ साइड होती है ना वहां पर सन रेज ज्यादा पड़ती हैं। तो आप खुद सोचो, जहां पर ज्यादा धूप पड़ रही है वहां तो बर्फ कम होनी चाहिए, पर यहां पर एकदम अपोजिट है ना, बहुत ज्यादा शॉकिंग। तो साइंटिस्ट इसका एक ही एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो कि है इसकी लोकेशन पे। जो माउंट कैलाश है ना उसको हम एक और नाम से बोलते हैं द सेंटर ऑफ अर्थ या फिर एक्सिस मुंडी, ऐसी लोकेशन जहां से आसमान और पृथ्वी का मिलन होता है। इसका क्या मतलब होता है कि ये एक ऐसे रीजन पे लोकेटेड है ना जहां से सारी चीजों का सेंटर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप माउंट कैलाश को कैलकुलेट करोगे ना स्टोन हेड से, तो इसका जो डिस्टेंस है वो आएगा 6666 किलोमीटर, और अगर हम नॉर्थ पोल से कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस तो भी एकदम सेम आएगा, और साउथ पोल से ये डिस्टेंस एकदम इसका डबल आता है 13,332। ये शायद इसका आंसर हो सकता है इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस का। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, द लाइट एंड साउंड मिस्ट्री। 1999 के अंदर अर्नेस्ट, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, वो ये सोचते हैं कि यार हम जाएंगे माउंट कैलाश पे और अपनी सारी टीम के साथ रिसर्च करके आएंगे। तो काफी दिन वहां पर बिताते हैं, वहां के पत्थरों पे बहुत सारी रिसर्च करते हैं, और उसके बाद वो एक किताब लिखते हैं, वेयर डू वी कम फ्रॉम। और उस किताब के अंदर उन्होंने क्लियरली बताया कि ये जो कैलाश पर्वत है ना ये एक मैन मेड पिरामिड है, यानी ये बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है, जो कि पुराने जमाने में किसी हायर सिविलाइजेशन ने बनाया होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी किताब में ये तक लिखा है कि यहाँ से रात को 7 अलग अलग रंगों की रोशनी दिखाई देती है। और ये बात सिर्फ उन्होंने नहीं बोली, बहुत सारे लोकल पीपल जो कि आसपास में रहते हैं उन सब ने भी बताया कि रात को कई बार अलग अलग 7 रंग उन्हें दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ रात को बहुत अलग अलग प्रकार की वाइब्रेशंस तक वहां से सुनाई देती हैं। पर इसका भी बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। 2015 में एक रशियन साइंटिस्ट जाते हैं और रिसर्च करते हैं, जो कि कैलाश पर्वत के आसपास में पत्थर थे ना उन पे वो रिसर्च करते हैं, और रिसर्च सबको शॉक कर देती है, क्योंकि वहां से ये पता चलता है कि उन पत्थर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज है, और कोई नॉर्मल एनर्जीज नहीं है। जब वो उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी आती है अराउंड 5000 गीगाहर्ट्ज। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं हो, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा होती है, और नॉर्मली इतनी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी वहां पर कुछ तो ऐसा है जिस वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी की चीजें वहां पर प्रेजेंट है। और शायद इसलिए ही 1938 के अंदर हिटलर अपनी एक टीम को भेजते हैं माउंट कैलाश की तरफ रिसर्च के लिए, क्योंकि हिटलर को यह पता चल गया था कि शायद माउंट कैलाश के अंदर कुछ तो एनर्जी के सोर्सेस छुपे हुए हैं, जिसको अगर वो ढूंढ लेते हैं तो इस पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जब नासा रिसर्च करती है तो उन्हें यह पता चलता है कि माउंट कैलाश के अंदर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको वैल्यूज में बताऊं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई 3000 से 8000 नैनो टेस्ला ज्यादा एज कंपेयर टू अदर रीजन्स। और सिर्फ इतना नहीं, सबसे ज्यादा शॉकिंग फैक्ट जिससे हर एक साइंटिस्ट शॉक हो गया वो ये था ना कि माउंट कैलाश के आसपास में ग्रेविटेशनल फोर्स बदल जाती थी, कभी ज्यादा है तो कभी कम। और साइंस इसके सिर्फ 2 ही रीजन देती है। रीजन नंबर 1, या तो कैलाश पर्वत के अंदर कोई वॉल्केनो है। रीजन नंबर 2, या तो कैलाश पर्वत के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा है जो कि धरती के अंदर तक जाती है। और शायद जो दूसरा रीजन है ये लिंक होता है हमारी रिलीजियन से, क्योंकि बहुत सारी रिलीजियस किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, कैलाश पर्वत है ना इसके अंदर एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन ऑलरेडी रह रही है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, द टाइम डायलेशन थ्योरी। आप सबने स्टार्टिंग में सुना था ना कि वो जो माउंटेनर्स चढ़ने आए थे उनके साथ क्या हुआ, उनके जो नाखून थे वो समय से तेज बढ़ने लगे, उनके जो बाल थे वो भी बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ने लगे। और ऐसा किसी एक इंसान के साथ नहीं हुआ है, ऐसा हर बार उस इंसान के साथ हुआ है
हुआ है जो कि इस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है। यानी यहाँ पर कुछ तो है जिसकी वजह से समय तेज रफ्तार में दौड़ने लगता है। अब इसकी रिसर्च से साइंटिस्ट ने इसके पीछे के 3 एक्सप्लेनेशन निकाले हैं। द रीजन नंबर 1, यूवी रेज। अब देखो ये जो पहाड़ है ना, यहाँ पे यूवी रेज बहुत ज्यादा होती हैं, जिस वजह से आपकी जो स्किन के सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं। और जब आपकी स्किन के सेल डैमेज होते हैं ना, तो आपके जो सेल्स हैं वो रिपेयर भी बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आपकी जो स्किन की एज है वो कम होने लगती है और हमें ऐसा फील होने लगता है कि हम बुजुर्ग होते जा रहे हैं। रीजन नंबर 2, लो ऑक्सीजन। देखो यार, जब भी हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन वहां पर कम होगा, और जब कम ऑक्सीजन होता है उसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिस वजह से आपकी जो बॉडी है वो ज्यादा कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से आपकी जो एज है वो जल्दी बढ़ सकती है। ये बहुत बार और भी माउंटेनियर्स के साथ हो चुका है। और रीजन नंबर 3 और सबसे प्रोबेबल रीजन कि माउंट कैलाश पे, जैसा कि नासा ने बताया, यहां पर ना मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी जो बॉडी है उसके हार्मोनल सिस्टम पे कुछ तो चेंज आता है। अब एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता, बट कुछ चेंज आता है जिसकी वजह से हमारी जो एज है वो टाइम के हिसाब से जल्दी तेज रफ्तार में बढ़ने लगती है। अब इसका क्या सही रीजन है वो तो आज तक नहीं पता है, आज भी रिसर्च चल रही है, बट ये जो टाइम डायलेशन की थ्योरी है इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर क्या छुपा हुआ है माउंट कैलाश के अंदर। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ कि आखिर वो कौन ऐसा इंसान है जो कि आज तक इस बड़े पर्वत के ऊपर चढ़ पाया है। तो देखो, अगर आपने सुना हो, एक स्टोरी है महाभारत की। महाभारत के अंदर लास्ट में जो पांडव ब्रदर्स थे वो सब कोशिश करते हैं माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ने की, बट धीरे धीरे सबकी मृत्यु होने लगती है। पर पहाड़ के ऊपर सिर्फ एक पहुंचता है जिसका नाम था युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर कौन था? जिसने आज तक कभी कुछ गलत नहीं करा, किसी से भी झूठ तक नहीं बोला। अब ऐसे ही एक 14th सेंचुरी के अंदर तिब्बत में रहने वाले एक बुद्धा जिनका नाम था मिलारेपा। अब ये जो मिलारेपा थे ना, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करी। आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, बट ऐसा तिब्बत में बोला जाता है। लोकल पीपल्स का ऐसा मानना है कि जो मिलारेपा थे सिर्फ वही एक लौते ऐसे इंसान थे जो कि उस ऊंचाइयों तक पहुंच पाए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उनकी स्पिरिचुअल पावर्स की वजह से। तो है ना बहुत ज्यादा शॉकिंग। पर अभी ये कहानी खत्म नहीं होती, अभी भी बहुत सारे अननोन सवाल हैं, जैसे कि आखिर समय तेज रफ्तार से क्यों बढ़ता है, आखिर ऐसा क्या छुपा है माउंट कैलाश के अंदर कि उसके ऊपर से किसी भी फ्लाइट को उड़ने नहीं दिया जाता, यानी उस एरिया को नो फ्लाई जोन बना दिया गया है। एक और सवाल है जो कि ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि माउंट कैलाश के आसपास के सारे एरियाज में बहुत तेज अर्थक्वेक आता है, पर कभी भी माउंट कैलाश के रीजन में आज तक अर्थक्वेक फील तक नहीं किया गया है। क्या वहां पर कोई छुपी हुई ताकत है क्या? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में उसके अंदर एक सुरंग है जहां पर हायर सिविलाइजेशन के लोग रहते हैं? आपका क्या मानना है कमेंट में मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत।